Hello everyone, my name is Dr. Aditya Melti. I am internal medicine resident first year in Sir Gangaram Hospital, and this is a video on why I left UCMS and why I joined Sir Gangaram at a All India rank of 150 previous year in NEET PG. So before jumping into this question कि मैंने गंगाराम क्यों लिया और मैंने UCMS क्यों छोड़ा at a rank of 150, I like to congratulate I like to congratulate everybody who has gotten a good rank. And at the same time I'll also like to tell those people जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई कि कोई नहीं चलता है, ठीक है, होता है कभी कभी. So next time we'll work on our own mistakes and we'll improve the performance that we've done and we'll keep on fighting, ठीक है, we'll never give up. So now coming back to the question why I left UCMS and why I joined Gangaram. So was it due to toxicity? जब भी हम दिल्ली के एमडी कॉलेजेस या इनफैक्ट इंडिया के एमडी कॉलेजेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है टॉक्सिसिटी, स्पेसिफिकली जब आप दिल्ली के कॉलेजेस की बात करते हो. एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि दिल्ली के बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो टॉक्सिक हैं. स्पेसिफिकली जब आप मौलाना आज़ाद की बात करते हो या आप सफदरजंग हॉस्पिटल की बात करते हो. Back when I used wanted to take surgery, in fact, and yes, I wanted to take surgery initially. अब मैं surgery से medicine पे कैसे shift हुआ, that is a talk of किसी और वीडियो पे कभी और किसी और टाइम पे बात करेंगे, कोई ड्रीम ब्रांचेस जैसी कोई वीडियो बनाएंगे. तो बैक व्हेन आई वांटेड टू टेक सर्जरी आई टॉक टू अ रेजिडेंट इन सफदरजंग. तो उसने मुझे बताया था कि कैसे वो पिछले एक महीने से अपने रूम पे नहीं गया है और कैसे उसने पिछले 4 दिन से ब्रश नहीं करा है, ठीक है. तो सफदरजंग की टॉक्सिसिटी का लेवल इतना ज़्यादा है कि आप एक्चुअली फिजिकली हार्म करने लग जाती है आपको वो टॉक्सिसिटी. सेम गोज फॉर एमएमसी एज वेल और सेम गोज फॉर दिस अदर एमडी कॉलेजेस लाइक केजीएमयू एंड बीजीएमसी अहमदाबाद, जहाँ पे इतना भी टाइम नहीं है कि आप अपने पर्सनल हेल्थ पे फोकस कर सको. मतलब मेंटल हरासमेंट फिजिकल हरासमेंट तो है ही, दूसरा आप खुद पे भी ध्यान नहीं दे पाते. तो ऐसी लाइफ मुझे नहीं चाहिए थी. टू बी वेरी फ्रैंक, जब आप इन कॉलेजेस की बात ही कर रहे होते हो दैट मीन्स कि आपकी रैंक या टू अंडर 1000 आई है या कुछ इनिशियल थाउजेंड्स में आई है. और किसी की भी रैंक जिनकी अंडर 1000 या बहुत बिगिनिंग ऑफ 1000 में आई है, ही इज ऑलरेडी सैक्रिफाइस्ड अ लॉट इन हिज लाइफ टू गेट दिस रैंक. और आगे चल के भी उसे सैक्रिफाइसेस करने हैं बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली हमारे एग्जाम्स नीट पीजी पे खत्म नहीं होते. हमारे एग्जाम आगे नीट एसएस है, फिर आगे फेलोशिप्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आगे पढ़ाई हमेशा चलती रहती है. तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये होता ही है कि यार वी हैव ऑलरेडी सैक्रिफाइस्ड अ लॉट ऑफ आवर टाइम, वी हैव ऑलरेडी सैक्रिफाइस्ड ऑल आवर यूथ इनटू गेटिंग दिस रैंक व्हिच वी हैव गॉटन. अब नौकरों की तरह काम नहीं करना होता. और इस पॉइंट पे अगर कोई आपको स्लेव्स की तरह ट्रीट करे और आपको एज अ मतलब इफ दे डू नॉट इवन ट्रीट यू एज अ ह्यूमन, तो आई डोंट थिंक सो यू शुड गो टू दीज प्लेसेस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. कुछ एमडी कॉलेजेस और भी अच्छे हैं जहाँ पे इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है. यू शुड एम फॉर दोज कॉलेजेस मेरे हिसाब से. तो आई डिड नॉट वांट उस लेवल की टॉक्सिसिटी, ठीक है. बट स्टिल जब रैंक आई, जब कोई और कॉलेज नहीं मिल रहा था, तो मैंने यूसीएमएस भरा और मुझे यूसीएमएस मिला. और यूसीएमएस जाने से पहले मेरे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि वो कितना टॉक्सिक होगा. क्योंकि क्वाइट फ्रैंकली अगर आपको पता हो तो यूसीएमएस इज एफिलिएटेड विद जीटीबी हॉस्पिटल, जो दिल्ली के पेरिफेरी में है और यूपी के बॉर्डर्स, मतलब दिल्ली और यूपी के बॉर्डर्स पे कहीं पर है. तो वो यूपी के पॉपुलेशन को और दिल्ली की नॉट सो अर्बन पॉपुलेशन को केटर करता है. तो प्रॉब्लम ये है कि उस हॉस्पिटल की जो पॉपुलेशन है जिसको वो केटर करता है वही टॉक्सिक है. तो आप ये मान के चलते हो कि उस कॉलेज में जाएंगे तो लोग क्यों नहीं टॉक्सिक होंगे. और इफ यू डोंट बिलीव मी, अभी यूट्यूब पे अगर आप यूसीएमएस टाइप करोगे तो जो पहली वीडियो है या दूसरी वीडियो है वो उस गन शॉट इंसिडेंट की वीडियो है जहाँ पे गलत पेशेंट को गुंडों ने घुस के गोली मार दी थी. तो इट प्लेस इज एक्चुअली टॉक्सिक, वहाँ के लोग ज्यादा टॉक्सिक है. तो जब मैं गया था तो ये सोच के गया था कि सीनियर्स क्यों नहीं टॉक्सिक होंगे, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर क्यों नहीं टॉक्सिक होंगे. But quite frankly, to my surprise, I found the best of people there. If I had to name a few seniors, Arpit boss, Kunal boss, Swati ma'am, Yuthika ma'am, Alicia ma'am, these were my just immediate seniors in my unit, and these were the kindest people I've ever met in my life. मतलब 40 दिन मैं यूसीएमएस में रहा और इन 40 दिन में आई वाज नॉट इवन वंस स्कोल्डेड एंड आई वाज टॉट द एंटायर सेकंड ऑफ माय रेजिडेंसी. मतलब जितना भी टाइम मैंने अपनी रेजिडेंसी में करा मुझे कुछ ना कुछ उन लोगों ने सिखाया है. पहले दिन गया था, पहले दिन 72 आवर्स की ड्यूटी लगी थी, 72 घंटों की ड्यूटी लगी थी. कुणाल सर के अंदर था और कुणाल सर ने लिटरली हर रूम पे जाके मुझे हर रूम का काम बताया था कि यहाँ पर ये होता है, सैंपल्स इस रूम में जाते हैं, रेडियो की इन्वेस्टिगेशन के लिए डेट यहाँ से मिलती है, पेशेंट्स को कैसे ट्रांसफर करना है, कैसे डेट्स लानी है, सब कुछ उन्होंने मुझे बताया. तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ टॉक्सिक प्लेस. और अर्पित सर भाई, द मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ. He was just a second year. He was just a second year and taught us so much in those 40 days जब मैं यहाँ पे रहा एंड जो भी मैं यूसीएमएस में रहा. एंड प्रॉबली मेरा बिगेस्ट रिग्रेट यूसीएमएस को छोड़ने का यही था कि शायद मैं इन लोगों से कभी मिल नहीं पाऊंगा. बट फॉर्चुनेटली ये सीनियर्स दे आर सच ग्रेट पीपल कि मतलब लगभग हर महीने हम एक ना एक बार किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाते हैं. सो आई एम फॉर्चुनेट फॉर दैट. आई एम फॉर्चुनेट टू बी ब्लेस्ड विद दीज काइंड ऑफ सीनियर्स.
सो मेरी बातों से आपको पता लग गया होगा कि आई वाज क्वाइट फ्रैंकली टेकन अबैक बाय द काइंड ऑफ पीपल आई मेट देयर, बाय द लेवल ऑफ काइंडनेस दे शोड, एंड कितने ग्रेट वो लोग थे. And honestly, if somebody is aiming for UCMS, they should go and meet these people. They should go and talk to these people and see what's the reality of the college, और कैसे एक टॉक्सिक जगह पे रह के भी आप you can be a good human being, you can be a good senior, a great senior, I should say. So toxicity was not a reason to leave UCMS. ठीक है. So next question आता है कि was workload the reason? क्या मुझे वहाँ काम ही इतना लगा कि मुझे लगा कि इस काम में तो मैं कोलैप्स हो जाऊंगा यार, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता. क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, यूसीएमएस में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है. आई थिंक सो बाकी दिल्ली के एक हॉस्पिटल से ज़्यादा वर्कलोड है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन को केटर करता है और पूरा एक अकेला हॉस्पिटल है जो इतनी सारे लोगों को देखता है, और लोग अच्छे नहीं है वहाँ पे रहने वाले ज़्यादातर. तो वर्कलोड यूसीएमएस में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. इतना ज़्यादा है कि आपको एक टाइम पे डर लगने लग जाता है कि आप काम कैसे करोगे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इस वर्कलोड के थोड़ा थोड़ा करके हैबिचुअल हो जाते हो. आपको क्राउड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है, आपकी काउंसलिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, और जब आपके ऊपर सीनियर्स इतने अच्छे हों तो दे हेल्प यू इन दैट. सो दे हेल्प यू इन दिस जर्नी. एंड बाय द वे, मैं जो अपना इंप्रेशन बता रहा हूँ ये फर्स्ट 40 डेज का बता रहा हूँ एक कॉलेज का. फर्स्ट 40 डेज में जब आप रेजिडेंसी ज्वाइन करते हो तो आप सबसे ज़्यादा गलेबल होते हो. अगर आपसे कोई एक महीने बाद उस रेजिडेंसी का पूछेगा तो आप सिर्फ गाली दोगे किसी भी कॉलेज की रेजिडेंसी को. तो मैं अपने 40 डेज का यूसीएमएस का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और ये भी इतना बुरा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि दीज शुड बी द रीजन टू लीव यूसीएमएस. ठीक है. वर्कलोड इज नॉट द रीजन दैट आई लेफ्ट यूसीएमएस, बट इट वाज अ लॉट. वर्कलोड वाज अ लॉट. मेरे को तो ये समझ नहीं आता था कि मेरे को 10 ही दिन यूसीएमएस में हुए थे और मेरी 8-8 नाइट ड्यूटीज कैसे लग गई थी. कभी तो कोई और कर रहा होगा नाइट ड्यूटी, बट फैक्ट है कि सारे रेजिडेंट्स को ऐसे ही लग रहा था. सब रेजिडेंट्स के साथ ऐसा ही हो रहा था. पता नहीं चल रहा था कि कब दिन खत्म हुआ, पता नहीं चल रहा था अगला दिन कब शुरू हुआ. तो इट द वर्कलोड वाज वेरी मैसिव. हमारी हर हफ्ते 2 ऑन कॉल्स या 2 इमरजेंसीज आती थी, और 3 ही यूनिट थी. तो हर थर्ड वीक वाज आवर कॉल वीक. तो उस दिन संडे भी हमारी कॉल इमरजेंसी ड्यूटी आएगी. तो उस हफ्ते 3 इमरजेंसी ड्यूटी हो जाएंगी. एक इमरजेंसी ड्यूटी में लगभग 40 पेशेंट्स एडमिट होते हैं, और ऊपर बेड तो लिमिटेड है. तो आपको क्या करोगे, आप इतने सारे लोगों को उन्हें कहाँ रखोगे, उनको कैसे काउंसिल करोगे. बहुत ज़्यादा वो था. बट दिस वर्कलोड वॉज गुड. दिस वर्कलोड वॉज गुड. और यहाँ पर काम करके ही मैंने आई थिंक सो 40 डेज के अंदर 30 समथिंग इंट्यूबेशंस करी थी. पता नहीं कितनी एलपीज, पता नहीं कितने लंबा पंक्चर्स और प्लूरल टैप्स किए थे. तो हैंड्स ऑन बहुत ज़्यादा अच्छा है. आप यू बिकम मोर एक्सपीरियंस्ड, यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रोसीजर्स. और एक बार अगर आपको इंट्यूबेशन आ जाती है तो आप पूरा वार्ड रात को अकेले संभाल सकते हो. यू डू नॉट नीड एनी अदर पर्सन टू हेल्प यू. You get that confidence when you stay at these places. You get that confidence कि you work, कि आप अकेले वार्ड के अंदर पूरी रात क्रिटिकल पेशेंट्स को जो बिल्कुल ऑन अ वर्ज ऑफ डेथ है उनको देख सकते हो विदाउट लूजिंग योर कॉन्फिडेंस, बिकॉज यू नो कि आप काउंसिल कर दोगे. यू नो कि यू विल इंटुबेट दैट पर्सन इफ इट इज नीडेड, इफ इट कम्स टू दैट. सो ये कॉन्फिडेंस आपको सिर्फ ऐसे ही कॉलेजेस में रहकर आएगा जहाँ पे आप इतने ज़्यादा पेशेंट्स को देख रहे हो. So that is a blessing that UCMS gave me. That is a teaching that UCMS gave me. So workload was not the reason to leave UCMS. In fact, I started to enjoy my residency at the end of 40 days. तो UCMS छोड़ने का मेन रीजन था satisfaction. To be very honest, UCMS की, and I'm being very honest in every line, so मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ. Sorry. To be very honest, to be very honest, to be very honest. But to be very honest, satisfaction was the reason that I left UCMS. UCMS के अंदर इतना ज़्यादा वर्कलोड है और इतनी कम फैसिलिटीज़ हैं कि बहुत बेसिक डायग्नोसिस भी आप, हमारे सीनियर्स को नॉलेज है इट्स डिजीज़ की, हमारे सीनियर्स को नॉलेज है ट्रीटमेंट की, हमारे सीनियर्स को नॉलेज है डायग्नोसिस की. बट वो डायग्नोसिस बनाएंगे कैसे जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन ही नहीं जाएंगी. एक बेसिक HbA1c भेजने के लिए 3 दिन लगते हैं. पहले दिन फॉर्म जाता है जो एंडोक्राइन की बिल्डिंग से स्टैम्प होकर आता है. अगले दिन सैंपल जाता है, और उसके अगले दिन या आफ्टर थर्ड डे रिपोर्ट आएगी. तो 3 से 4 दिन HbA1c के रिपोर्ट आने में लगते हैं. एको हॉस्पिटल में होता नहीं है, दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है पेशेंट्स को. यू हैव टू सेंड द पेशेंट विद एन इंटर्न कि प्लीज एक एको करवा कर ले आओ इसका. बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जाने में मतलब अगर आप CBC LFT KFT के अलावा कुछ भिजवाना चाहते हो तो वैसे इतना बड़ा जंग है. 15-15 दिन बाद रिपोर्ट्स आएंगी. कोई हाई एंड इन्वेस्टिगेशन अगर वहाँ पर हो रही है तो 15 दिन बाद रिपोर्ट्स आएंगी. कोई लाइफ सेविंग मेडिकेशन आपको मंगवानी है तो पहले दिन आप इंडेंट फॉर्म भरोगे, वो बुक जाएगी, तब जाके शायद आपको अगले दिन वो मेडिकेशन मिलेगी. बीच में कोई हॉलीडे आ गई तो मरीज के साथ कुछ भी होता रहे, दवाई आपके पास नहीं आएगी. स्टाफ नॉन कोऑपरेटिव है. सरकारी हॉस्पिटल की नर्सेस तो हिल के कोई काम करती नहीं है, सब कुछ आप ही को करना है. ठीक है. तो satisfaction was the reason that I left UCMS. मुझे लगा कि this is not core medicine. I was getting intubations, I was getting LPs, I was getting all the procedures and I was mastering them, but that is not what medicine is. Medicine is actually
treating patients, following up with patients and seeing them improve in front of your eyes. अगर आपके पास एक पेशेंट सिर्फ 3 दिन के लिए है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको 3 दिन बाद डिस्चार्ज करना आपकी मजबूरी है। एक हफ्ते में अगर 3 इमरजेंसीज आएंगी, हर इमरजेंसी में 40-50 पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, आपके पास बेड लिमिटेड है, तो यू हैव टू डिस्चार्ज पेशेंट्स एनी हाउ, कोई भी तरीका लगा के कुछ भी करके यू एनी हाउ हैव टू सेंड द पेशेंट्स बैक होम। और उसके लिए बहुत बहुत बार ये होता है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ट्रीटमेंट दैट यू आर गिविंग, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू नो दैट यू कैन डू मोर एट अ बेटर प्लेस। सो वहां पर काम करने वाले लोग आर वेल केपेबल ऑफ डीलिंग विद worse situations, they're well capable of managing even harder disease, they're well capable of diagnosing even rarer diseases, but they do not have the facility to do so. And that actually I did not feel comfortable, and I did not feel satisfied about the type of medicine that is being practiced there, that the residents there are being forced to practice. Okay. A lot of, if I have to write, there was if I have to write them, lots and lots of mortality. The mortality rate was too high. मेरे ख्याल से यूसीएमएस का जो आईसीयू है वो 6 बेडेड है या फिर 8 बेडेड है फॉर द एंटायर हॉस्पिटल। 8 बेड का आईसीयू फॉर एन एंटायर हॉस्पिटल, तो पेशेंट्स जो क्रिटिकल है वो कहाँ जाएंगे? यू कैन नॉट डिस्चार्ज देम ना, तो आप वार्ड के अंदर उनको इंट्यूबेट करके पोर्टेबल वेंटिलेटर्स पे डालते हो, एंड गॉड नोज कि उनकी कंडीशन क्या है, वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे। मैं तो फर्स्ट ईयर हूँ, मुझे तो सेटिंग भी नहीं समझ आती उसकी ढंग से। तो देयर वाज वेरी हाई मोर्टेलिटी। पूरे टाइम हम डेथ सर्टिफिकेट्स ही बनाते रहते थे, बिकॉज ऑब्वियसली जिस जिस एरिया को वो केटर करता है वहाँ के लोग इतने ज़्यादा जागरूक है ही नहीं कि वो पेशेंट को उस टाइम पर लाए जब वो ट्रीट हो सकता है। वहाँ पे पेशेंट्स ही एंड स्टेज ऑफ डिजीज पे आते हैं, पूरा नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज आप उनके पेशेंट्स को देख के बता सकते हो। तो उस टाइम पर जब पेशेंट आपके पास आ रहे हैं तो ऑब्वियसली द मोर्टेलिटी रेट्स आर गोइंग टू बी हाई। तो यूसीएमएस के अंदर इतनी ज्यादा डेथ्स होती थी हमारे को। आई गॉट अ क्यूबिकल विच हैड 8 बेड्स। आफ्टर एडमिशन डे हर बेड पे 2-2 पेशेंट्स हो जाते थे। 3 days आफ्टर द एडमिशन डे हर बेड पे 2 या 3 पे, मतलब हर पूरे क्यूबिकल में 2 या 3 या 4 पेशेंट्स बचते थे, बिकॉज ज्यादातर एक्सपायर हो जाते थे। कुछ पेशेंट्स लामा चले जाते थे लेके, आसपास देख के कि क्या हो रहा है, दे एक्चुअली गॉट स्कैर्ड एंड दे वेंट होम। सो ये सब चीजें होती बिकॉज देयर इज नो आईसीयू। So critical patients would stay in the ward and they'll die in the ward, and everybody has to watch them dying. The patients जिनका पेशेंट खुद क्रिटिकल है वो किसी और को जब सीपीआर होते हुए देखते हैं, इट इज क्वाइट ट्रॉमेटिक। हमको तो रोज का काम होता है तो वी जस्ट बिकम इनसेंसिटिव टुवर्ड्स दैट, बट बाकी लोगों को तो प्रॉब्लम होती है ना इस चीज से। तो वेरी हाई मोर्टेलिटी, ठीक है, लेस सेटिस्फैक्शन, and honestly in my 40 days of UCMS, I did not see a single patient get extubated and walk home after being intubated. Every one of them died. The sole reason being lack of facilities, the sole reason being lack of ICU beds, and the sole reason being कि कहाँ एडमिट होंगे, जगह ही नहीं है पेशेंट्स को रखने की। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, इंक्रीज मोर्टेलिटी एंड लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। बहुत कम इन्वेस्टिगेशंस, बहुत लिमिटेड इन्वेस्टिगेशंस, और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको करवाने का झंझट बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू रन अ लॉट, आपको सैंपल्स खुद निकालने हैं, आपको पेशेंट्स के अटेंडेंस को सैंपल लेके नीचे भेजना है, और फिर ये प्रार्थना करनी है कि वो छोटी सी स्लिप जो उनको नीचे से दी है उस लैब ने, वो उसको खोए ना, और फिर 4-6 घंटे बाद जाके उसको लेकर आए। बहुत बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसीजर था वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भिजवाने का। देयर वाज नो सेटिस्फैक्शन, देयर वाज नो कोर मेडिसिन बीइंग प्रैक्टिस्ड देयर। मतलब it is such a bad thing कि you have such great minds of the entire country। यूसीएमएस और दिल्ली में जैसे लोग आ रहे हैं, they are the cream of this branch। जो मेडिसिन दिल्ली में ले रहे हैं, they are the best of us, ठीक है, they are the best of us। जिनको आरएमएल मिल रहा है, एमएमसी मिल रहा है, यूसीएमएस मिल रहा है, they are far, मतलब they are the best in our field। और आप उनको ऐसी, मतलब their brain has the capability of doing wonders, they have the capability of doing wonders। और उन लोगों को आप इतनी सबसे कम फैसिलिटीज दे रहे हो। दिल्ली के सरकारी कॉलेजेस से ज्यादा फैसिलिटीज बाकी पेरिफेरी कॉलेजेस में। सो इफ एनीवन हु हैज गॉटन अ गुड रैंक एंड हु इज एमिंग एट दिल्ली कॉलेजेस, एक बार आसपास के पेरिफेरल कॉलेजेस देख लो, जीएमसी चंडीगढ़ देख लो, गुजरात के बीकानेर कॉलेज देख लो, एसएमएस जयपुर देख लो, दे हैव much better facilities and much better working conditions than the colleges of Delhi। तो यहाँ आने से पहले
यहाँ आने से पहले थोड़ी सी रिसर्चेस कर लो कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, बाकी बाकी सब जगहों पे क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पर सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिलेगी। बीइंग अ मेडिसिन पर्सन, if you want to practice core medicine, you won't be satisfied in Delhi hospitals, at least not until you're a second year, you're approaching the end of the second year or your third year. ठीक है, so this was the main reason for me leaving UCMS. So now, why did I join Sir Gangaram Hospital? And ये question valid भी है, legit भी है. I had a rank of 150 and I could have joined any other peripheral colleges, but why did I join Sir Gangaram Hospital? इसका बहुत बड़ा reason एक ये भी है कि मैंने अपनी यूजी के लिए कोटा में 1 साल प्रिपेयर किया था। 5.5 साल की MBBS देहरादून से करी, और अगर डीएम करूंगा तो पता नहीं ऑल ओवर इंडिया कौन सी स्टेट से करूंगा। तो मैं जब तक मेरे पास चांस था, आई डिड नॉट वांट टू गो आउट ऑफ दिल्ली। आई वांटेड टू स्टे विद माय फैमिली इन दिल्ली एंड ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद देम। तो आई वाज नॉट वेरी कीन ऑन गोइंग आउटसाइड दिल्ली। एक बहुत बड़ा रीजन गंगाराम हॉस्पिटल कंसीडर करने का ये था, एंड बिकॉज गंगाराम वाज अ गुड ऑप्शन। मैं अपने एक दोस्त के लिए गंगाराम में इंक्वायर करने गया था अलॉन्ग विद हिम फॉर इंटरनल मेडिसिन स्पेसिफिकली, और यहाँ पर आके मुझे यहाँ का वर्क एथिक, यहाँ का वर्किंग कल्चर, यहाँ के टाइप ऑफ पेशेंट्स, द पॉपुलेशन दैट दे केटर टू एंड विद द फ्लुएंसी दैट दे वर्क, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो दैट इज द मेन रीजन कि आई जॉइंड गंगाराम। ठीक है, नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यूसीएमएस एंड गंगाराम? तो क्या बेनिफिट है गंगाराम ज्वाइन करने के, और वेदर आई वाज हैप्पी व्हेन आई जॉइन गंगाराम और नॉट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं आफ्टर 40 डेज यूसीएमएस छोड़ा था, तो आई वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। आई वाज एक्चुअली मोर सैड देन हैप्पी, बिकॉज मैं यूसीएमएस नहीं छोड़ना चाहता था। उस टाइम पर जब मेरा थर्ड काउंसलिंग का रिजल्ट आया ना, और मैंने देखा कि यू हैव बीन अलॉटेड सर गंगाराम कॉलेज, तो मैं बहुत ज्यादा उदास हुआ था, बहुत सैड हुआ था कि यार मैंने गंगाराम क्यों भरा उस टाइम पर। बट आई हैड माई रीजंस बैक व्हेन आई वाज फिलिंग दोस चॉइसेस इन द थर्ड राउंड काउंसलिंग। बट जब मुझे अलॉट हुआ ना, तो मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं हुई जितना मुझे लगा कि मुझे होगी। द रीजन वॉज कि तब तक मुझे वहाँ का काम पसंद आने लग गया था, तब तक मुझे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सही लगने लग गए थे, सीनियर्स बहुत अच्छे लगने लग गए थे, मैं बहुत सारी नई चीज़ें सीखने लग गया था, वार्ड मैनेज करने लग गया था, ड्यूटीज़ अकेले कर लेता था। सबसे ज़्यादा हेक्टिक ड्यूटीज़ जो होती थी यूसीएमएस की, वो मैं अकेले हैंडल अलॉन्ग विद द ऑब्वियसली वेरी वेल ट्रेन्ड इंटर्न्स हैंडल करने लग गया था। तो मेरा मन नहीं था यूसीएमएस से जाने का। जब रिजल्ट आया, तो जब मुझे गंगाराम मिला, तो मैं बहुत सैड हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा था कि मैंने ये क्या कर दिया। मुझे लगा था कि लोग मुझे बोलेंगे कि आदमी कैसा बेवकूफ है जिसने 150 रैंक पे इतना अच्छा एमडी यूसीएमएस कॉलेज और दिल्ली डीयू की डिग्री छोड़ के डीएनबी ले रहा है एट अ रैंक ऑफ 150। और मुझे बहुत लोगों ने बोला, मैं जितने लोगों से मिला, मुझे 95% लोगों ने बोला कि तू बहुत बड़ा बेवकूफ है कि तू यूसीएमएस छोड़ के गंगाराम के अंदर आया है। और ये सब चीजें बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं, जो आपको बुरा लग रहा होता है पहले से ही, यार कि मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, क्या कर दिया गंगाराम आके। पहले दिन जब मैं गंगाराम गया था, तो मैं तो उदास उदास सा घूम रहा था। मैं रीजन ढूंढ रहा था कि कोई मुझे ये बोल दे कि तूने अच्छा किया है गंगाराम आके, यू डिड वेल बाय गोइंग टू गंगाराम एंड लीविंग यूसीएमएस। इस टाइम मैंने एक ट्वीट भी किया था जो काफी वायरल हो गया था ट्विटर पे, कि माय डैड हैज नेवर बीन सो डिसअपॉइंटेड इन मी। कि मैंने, और ऑब्वियसली माय फैमिली वाज आल्सो वेरी सैड ना, कि वो खुशी से बताते कि उनका बेटा एमडी मेडिसिन कर रहा है, अब वो बता रहे हैं कि डीएनबी कर रहा है, और लोग पूछ रहे हैं डीएनबी क्या होता है, डिप्लोमा कर रहा है आपका बेटा, उसकी तो रैंक अच्छी आई थी, डिप्लोमा क्यों कर रहा है वो। सबको समझाना पॉसिबल नहीं है कि डीएनबी इक्विवेलेंट डिग्री है एमडी से। और अभी भी बुरा लगता है कोई पेशेंट आके अगर पूछता है तो, कि आप एमडी कर रहे हो, एमडी कर रहे हो, आप बोलते हो नहीं मैं डीएनबी कर रहा हूँ। तो मैं तो बोल देता हूँ कि मैं एमडी मेडिसिन कर रहा हूँ। तो मुझे इनिशियली बहुत ज्यादा बुरा लगा था, बट क्या मुझे अब बुरा लगता है गंगाराम में आने का? अब मेरे को 8 महीने हुए हैं गंगाराम की रेजिडेंसी करते हुए, 8 महीने हुए हैं गंगाराम ज्वाइन करके, क्या मुझे अब बुरा लगता है? और क्या मैं अभी भी वही सोचता हूँ जो मुझे पहले लगता था? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। दिस इज सच अ गुड प्लेस, सच अ गुड प्लेस। कंसल्टेंट्स अप्रोचेबल हैं। द फर्स्ट डिफरेंस इज कि कंसल्टेंट अप्रोचेबल है। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जाके अपने कंसल्टेंट से सीधा बात करो। ठीक है, आपको लग रहा है कि इस पेशेंट के साथ कुछ होना चाहिए, जो चीज मिस हो रही है, या आपको लग रहा है कि आपने कोई ऐसी चीज ऑब्जर्व करी है जो किसी और ने ऑब्जर्व नहीं कर रखी है अभी तक, आप अपने कंसल्टेंट को जाके बोलो। कोई ईगो नहीं है यहाँ के कंसल्टेंट्स में। यहाँ का कोई कंसल्टेंट ऐसा नहीं है जो आप कोई चीज स्पेसिफिक मेंशन कर रहे हो और उसको बिना देखे चला जाएगा। ही लुक इनटू इट, ही सी वेदर व्हाट यू आर सीइंग इज रेलेवेंट और नॉट। ठीक है, ही he'll actually discuss cases with you। कहाँ होता है कि फर्स्ट ईयर रेजिडेंट के साथ एक कंसल्टेंट हु हैज बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 25-30 years आके डिस्कस कर रहा है, एंड ही इज बीइंग ट्रीटेड एज एन इक्वल मेंबर ऑफ द टीम। फर्स्ट ईयर्स को मेडिकल कॉलेज में कोई देखता भी नहीं है। यू आर एज ट्रांसपेरेंट एज अ सेलोफेन पेपर, दे लुक राइट थ्रू यू इन एमडी कॉलेजेस। दैट हैपेंड टू मी इन यूसीएमएस। मेरा कंसल्टेंट एक्चुअली मजाक उड़ाता था मुझसे कोई चीज पूछ के कि मैं एमसीक्यू थोड़ी पूछ रहा हूँ नीट पीजी के, जो इसको पता होंगे कोई आंसर्स इनके।
यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दे वैल्यू व्हाट यू सी, दे वैल्यू व्हाट यू स्पीक, देयर आपके वर्ड्स की वैल्यू है गंगाराम के अंदर। कंसल्टेंट्स अप्रोचेबल है, और नॉट जस्ट मेडिसिन के कंसल्टेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई आपकी टीम ने कोई सैंपल भेजा, आपकी यूनिट ने कोई सैंपल भेजा जिसके अंदर हिस्टोप्लाज्मोसिस आया, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, यू कैन गो टू दैट पैथोलॉजी लैब जिसने वो स्पेसिमेन एग्जामिन किया है, और आप स्लाइड के अंदर कंसल्टेंट से, पैथोलॉजी के कंसल्टेंट से या माइक्रो के कंसल्टेंट से जाके डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो कि आपको ये ऑर्गेनिज्म कहाँ दिखा, इसकी टिपिकल फॉर्म क्या है, और किस तरीके से मिल सकता है, और कहाँ कहाँ की बायोप्सी मुझे लेनी चाहिए जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जाके ग्रो कर सकता है। दे टेल यू एवरीथिंग। ठीक है, दे हेल्प यू इन राइटिंग पेपर्स। आप बाकी डिपार्टमेंट के कंसल्टेंट से जाके उनसे उनकी स्लाइड्स मांग के, उनकी फोटोज खींच के अपने पेपर्स में डाल सकते हो। यू कैन राइट थाउजेंड्स ऑफ, यू कैन राइट थाउजेंड बकवास, यू कैन राइट अ लॉट ऑफ पेपर्स। ठीक है, दैट इज व्हाट इज डिफरेंट अबाउट गंगाराम एंड द डायग्नोसिस ऑफ गंगाराम। ऑब्वियसली थोड़ा सा ड्रॉबैक गंगाराम में है, बट इफ आई टॉक अबाउट डायग्नोसिस, नो पेशेंट इन गंगाराम गोज अनडायग्नोस्ड। इट इज वेरी रेयर कि कोई पेशेंट ऐसा है जो यहाँ पर आया जिसकी डायग्नोसिस नहीं पता चलती है लास्ट में। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जो इसका श्रेय है वो हमारी लैब्स को जाता है। गंगाराम की लैब्स जो है, दोज आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। पैथोलॉजी लैब, माइक्रोबायोलॉजी लैब, दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी। न्यूक्लियर मेडिसिन जो है, जो जेनेटिक्स लैब्स है गंगाराम की, दे आर एक्सेप्शनल, दे आर एक्सेप्शनल। तो उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इस चीज में कि कोई पेशेंट अनडायग्नोज नहीं जाता। एंड पेशेंट अगर बहुत क्रिटिकल हो ना, तब भी दे डोंट लूज होप, दे समहाउ ट्राई टू ब्रिंग द पेशेंट बैक। और बहुत ज्यादा बार ऐसा होता है कि बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स जो लग रहा होता है कि शायद एक दिन भी सर्वाइव नहीं करेंगे, दे वॉक आउट कंप्लीटली हेल्दी। आई हैव सीन पीपल वॉकिंग आउट कंप्लीटली हेल्दी विद इन अ मैटर ऑफ 10 days। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली मतलब यूसीएमएस में मैंने अपने 40 दिन में एक भी पेशेंट को एक्सट्यूबेट होते हुए नहीं देखा था। तो दिस इज एक्चुअली वेरी स्टार्क डिफरेंस दैट आई फाउंड इन गंगाराम। ठीक है, तो हमने पहली चीज पढ़ी डायग्नोसिस। ठीक है, दूसरा चीज यहाँ पे हमने पढ़ा वर्क, देखा वर्क कल्चर कि कैसे आप कंसल्टेंट्स को जाके सीधा सीधा बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा। ठीक है, तीसरी चीज ऑब्वियसली इज योर पर्सनल लाइफ। गंगाराम में आपकी मेडिसिन रेजिडेंसी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट, ज्यादातर यूनिट में 5 बजे 5:30 बजे के अराउंड यू आर फ्री, फ्री टू गो। अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा लैगिंग काम नहीं है, आपने कोई चीज कर नहीं रखी, तो यू फ्री टू गो। उस टाइम के बाद आपको कोई फोन करके स्पेसिफिकली डिस्टर्ब नहीं करेगा। बहुत रेयर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो बात अलग है, बट उसके बाद यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वॉन्ट। यू कैन गो होम एंड स्टडी, यू कैन गो होम एंड गो टू जिम, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हो, फैमिली के साथ जा सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, यू फ्री टू डू दैट। और अगले दिन आपको अपने टाइम पे जो मोर और लेस 8 बजे होता है सुबह के, आप आके अपना काम बाकी का कर सकते हो। सो पर्सनल लाइफ के लिए टाइम है, वर्क कल्चर अच्छा है, वर्क एथिक्स अच्छे हैं, कंसल्टेंट्स अप्रोचेबल हैं, हर पेशेंट की डायग्नोसिस बन रही है, प्रॉपर फॉलो अप हो रहा है, पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, एक्सट्यूबेट होकर चल के घर जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज एक्चुअली, दैट गिव्स यू अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है, मतलब आई स्टिल आई एम जस्ट अ फर्स्ट ईयर, एंड मेरी वजह से आज तक ऐसा नहीं हो कि कोई पेशेंट बिल्कुल बच गया हो, या मैंने कुछ ऐसी चीज डायग्नोज कर दी हो जो किसी और से डायग्नोज ना हुई हो। बट स्टिल, क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन फर्स्ट ईयर का होता है पेशेंट से, पेशेंट्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बहुत बार आपके कंसल्टेंट से। हमारी एक पेशेंट थी हु वॉकड आउट ऑफ आईसीयू कंप्लीटली फाइन, शी वाज इन अ वेरी वेरी bad state and she was not expected to survive, but she somehow fought out of it and survived। और क्योंकि जब वो थोड़ी बहुत ऑल्टर्ड थी, व्हेन शी वाज नॉट एबल टू स्पीक, मैं रोज जाके उसके रिफ्लेक्सेस चेक करता था, उसकी प्यूपिल्स चेक करता था, तो शी रिमेंबर्ड माय नेम। सो नाउ व्हेनेवर शी कम्स इन ओपीडी, शी कोइंसिडेंटली वो जब आती है तो कहीं ना कहीं पता नहीं कैसे ना कैसे करके मिल जाते हैं, शी रिमेंबर्स माय नेम, शी रिमेंबर्स दैट आई यूज्ड टू चेक ऑन हर। सो एंड व्हेनेवर शी कम्स शी सेज थैंक यू, बट मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं उसको बचाने में, बट उसके बावजूद भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है चीजें सुन के। So that is the kind of satisfaction that Gangaram gave me in this 8 months that I've been there. ठीक है, so this is what is different in Gangaram and that is why I don't regret now कि मैंने गंगाराम लिया है। ठीक है, and I'm actually more happy कि मैंने गंगाराम लिया और मैं किसी और कॉलेज में नहीं गया हूँ। एंड ऑब्वियसली तीसरा है यहाँ का, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है गंगाराम में। इफ यू वांट टू डू समथिंग यू कैन डू इट हियर इन गंगाराम। रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेजेस है, बहुत सारे पेपर्स लिखने को मिलते हैं, बहुत सारे पेपर्स प्रेजेंट करने को मिलते हैं। अभी रिसेंटली फर्स्ट ईयर्स जापान की ट्रिप पे गए थे, जहाँ पे रिमाटोलॉजिकल एपलार जो होता है, जो रिमाटोलॉजिकल सोसाइटी होती है, उसका मीट था, जहाँ पे इन्होंने अपने पेपर्स प्रेजेंट करे। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास उस टाइम पे रिमाट का कोई पेपर था नहीं, मैंने कोई केस
लिखा नहीं था तो मैं वहाँ नहीं जा पाया, बट मेरे वो फर्स्ट ईयर्स और वो कलीग्स जिन्होंने लिखा था वो जापान गए थे, कॉलेज की तरफ से गए थे। कॉलेज ने आई थिंक सो 50,000 रुपीज के लिए स्पॉन्सर भी किया था, तो 1/3 या 1/4 ऑफ उनकी ट्रिप तो स्पॉन्सर हो गई थी कॉलेज की तरफ से। बट कॉलेज ने छुट्टियां दी थी वहां जाने के लिए, जो एमडी में सोच नहीं सकते। एमडी में अगर आप बीमार हो और मतलब अगर आपकी सांस नहीं आ रही है तो भी आपको छुट्टी नहीं देंगे बिना लोकम दिए, या बिना कोई कवर ड्यूटी अरेंज करे, किसी को अपनी कवर ड्यूटी को अरेंज करने के लिए। यू कैन डाई देयर, ठीक है, बट आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। they'll still say कि अपना कोई कवर दे के जाओ। गंगाराम में लिटरली 2 फर्स्ट ईयर्स को फ्री हैंड दिया था जाके जापान जाके प्रेजेंट करने के लिए, और उनकी ड्यूटीज यहाँ पे कैसे ना कैसे करके हम लोगों ने संभाल ली थी, बिकॉज दे ऑल्सो डू द सेम फॉर अस। सो ये वर्क कल्चर सिर्फ गंगाराम में मेरे को देखने को मिला, वेयर फर्स्ट ईयर आर गोइंग ऑन फॉरेन ट्रिप्स टू प्रेजेंट देयर पेपर्स व्हिच दे हैव रिटन, and the college is allowing it and sponsoring it to some extent. This is not seen anywhere else. दूसरी है कि if you need holidays they'll give you holidays. If you have a procedure, for example, if you have any minor procedures planned out, अगर आपको किसी डॉक्टर को दिखाना है, if you're not feeling well they'll give you off, they'll find someone to work for you, work in place of you, and they'll give you off. ये बाकी सारे अपनी रेजिडेंसी में ये सब चीजें कहीं पे नहीं दिखती, so that is different about गंगाराम. बट इज दिस एमडी वर्सेस डीएनबी, जैसे मैंने बोला, दिस इज अ बैटल यार, ठीक है। whenever anybody is choosing DNB at a good rank, और गंगाराम तो पिछली बार 800 पे बंद हो गया था, तो मुझे लगता नहीं है कि जो 6 रेजिडेंट्स गंगाराम में आए उनमें से कोई भी एक ऐसा होगा जो जिसको लोगों ने खुशी खुशी गंगाराम लेने दिया होगा, ठीक है। सबने सबको एक ना एक टाइम बाद सारे रेजिडेंट्स को बोला होगा कि तुम इतनी अच्छी रैंक पे ये क्यों बोल रहे हो, तुम्हें तो कोई भी एमडी कॉलेजेस मिल जाएगा। तो ये एमडी वर्सेस डीएनबी की डिबेट है, ये चलती रहेगी, ठीक है। सो दिस वुड कीप ऑन गोइंग फॉर एवर कि कौन सी ज्यादा सुपीरियर है। दोनों अपने अंदर इक्विवेलेंट हैं, और दूसरी चीज ये है कि जो एमडी कर रहा है जो डीएनबी कर रहा है उस पर बात मैटर करती है। जो हमारे सीनियर्स हैं, आई थिंक सो देर एट पार विद मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन बिग एमडी कॉलेजेस। जो हमारे फोर्थ ईयर, जो हमारे थर्ड ईयर यहाँ से पास आउट होते हैं, आई थिंक सो दे आर एट पार with most of the consultants which are practicing in peripheral MD colleges, yeah, even in Delhi MD colleges. They've seen so many cases, they've written about so many cases that they know at par with them. तो ऐसा नहीं है कि एमडी बेटर है या डीएनबी बेटर है, द प्लेस मैटर्स एंड द पर्सन हु इज डूइंग डीएनबी एंड एमडी मैटर्स। आई वुडंट I wouldn't just bluntly say that a degree is greater than other. तो मुझे जो बुरा लगा था, I don't want other people to actually feel that, ठीक है, whenever they're choosing a DNB college. तो आपका जो मन है आपको वो करना चाहिए, आपकी अपनी प्रायोरिटी स्ट्रेट होनी चाहिए, and you should know what you want out of the residency, ठीक है। आपको अपनी रेजिडेंसी से क्या चाहिए, दोनों में से कोई भी एक चीज लेके बाद में रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता है। And even if you make a haste डिसीजन इन हेस्ट, जो जैसे मैंने किया था, जो मुझे लगा था कि मैंने गंगाराम बहुत जल्दी भर दिया, मुझे थोड़ा और सोच के चंडीगढ़ ले लेना चाहिए था, मुझे कुछ और सोच के एसएमएस ले लेना चाहिए था, या मैं थोड़ा सा और सोचता तो मैं पीजीआई रोहतक ले लेता, मुझे लगता था इनिशियली जब मुझे गंगाराम मिला था। तो ऐसा हेस्ट में अगर आपने कोई डिसीजन बनाया है और आपको फाइनली कोई चीज मिल गई है, तो यू हैव टू लिव विद इट, ठीक है। बी हैप्पी अबाउट इट, बी हैप्पी कि गंगाराम के लिए अब मुझे लगता है इस साल की जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि नियर अबाउट 200 रैंकर्स, 170 160 रैंकर्स आके पूछ चुके हैं गंगाराम के बारे में, इंक्वायर कर चुके हैं गंगाराम के बारे में कि ऐसा क्या है कि इतनी टॉप रैंक्स गंगाराम को ले रही है। एंड ऑनेस्टली आई थिंक कि अगर गंगाराम एमडी कॉलेज होता तो ये दिल्ली में आरएमएल से ऊपर उठता, एमएमसी और आरएमएल से ऊपर उठता, इफ इट वुड हैव बीन एन एमडी कॉलेज। लोग अभी तक गंगाराम को थोड़ा सा सेकंड थर्ड चॉइस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में डीएनबी का थोड़ा सा है, ठीक है। So we'll talk about other things about Gangaram in coming videos. We'll talk about branches in coming videos कि कौन सी branch, कितना ज़्यादा dilemma होता है इस टाइम पे branches का, specifically for those rankers जो थोड़े बहुत mid rankers होते हैं, और even the people who score a good rank वो भी इसी टाइम में फेस होते हैं कि रेडियो ने, मेडिसिन ने, या हमेशा से तो सर्जरी चाहिए थी, सर्जरी ने। So we'll talk about those videos, those topics in upcoming videos. Till then, bye, take care, and be happy with what you've scored in the exam, and try to improve if you want to.